दुआ मांगेंगे। क़ुद्दूस मेहरबान ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने आज का दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा है कि हम तेरा शुक्र अदा करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदा खास तौर पर हम दुआ करते हैं आज की इस फेलोशिप के लिए कि खुदा तू शुरू से लेकर आखिर तक हमारा सामने हाल हो, हर तरह से अपने पाक रूह के वसीला से हमारी रहनुमाई कर। खुदा हाजिर जमात के साथ हो, और जितने भी बहन भाई हमें लाइव देखते हैं तो हर एक के साथ हो, हर एक की बड़ी हिफाजत और निगहबानी कर। ऐ खुदा दुआ करते हैं कि आज जहाँ जहाँ तेरे नाम की बातें हो रही हैं खुदा तो हर एक की बड़ी हिफाजत और निगहबानी कर। हर जगह तेरे पाक रूह का गहरा मस्सा छाया रहे और खुदा अपने बंदों की हिफाजत निगहबानी कर। ऐ खुदा खास तौर पर दुआ करते हैं कि आज जो बहन भाई बीमार हैं, किसी मुश्किल में है, मुसीबत में है, तेरे जिंदा कलाम के वसीले से खुदा वो शिफा पाए, रहाई पाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खास तौर पर खुदा भाई क्रिस्टोफर को तेरे हाथों में रखते हैं कि खुदा तो अपने बंदा को शिफा बख्श और खुदा तो हर तरह से कामिल शिफा अता कर। ऐ खुदा दुआ करते उन बहन भाइयों के लिए जो बेरोजगार हैं, जो खुदा जिनके खुदा जॉब नहीं है, जिनके पास, उनके लिए खुदा सोर्सेज मुहैया कर। ऐ खुदा जो खुदा घरों की प्रॉब्लम है, जिनके पास रूम नहीं है, घर नहीं है, रेंट के लिए पैसे नहीं है, खुदा उनके लिए मुहैया कर। खुदा उनको हर तरह से बड़ी हिफाजत और निगहबानी कर। दुआ करते हैं खुदा इस जगह के लिए, खुदा इसको ब्लेस कर और बहुत सारे लोगों के लिए बाइस से बरकत बना। ऐ खुदा दुआ करते हैं कि पुर्तगाल में रहने वाले तमाम इमिग्रेंट्स के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में है, मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स में हैं, तो खुदा हर एक की बड़ी हिफाजत और निगहबानी कर। हर एक के लिए खुदा तू सोर्सेज मुहैया कर, उनके बॉर्डर्स को ओपन कर और खुदा उनकी जो फैमिलियों से दूर हैं खुदा वो अपनी फैमिलियों को मिले और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। आज का कलाम, आज की वर्शिप सब तेरे हुजूर में मकबूल ठहरे। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे जिंदा जलाली यीशु नाम के सिला से सुनर बख्श दे, आमीन। हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, ऐ सारी जमीन खुदा के हुजूर खुशी का नारा मारो, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, सताइश करते हुए उसकी तमजीद करो। खुदा से कहो तेरे काम क्या ही महीब हैं, तेरी बड़ी कुदरत के बायस तेरे दुश्मन आजिज़ी करेंगे। सारी जमीन तुझे सजदा करेगी और तेरे हुजूर गाएगी, वो तेरे नाम के गीत गाएंगे। और खुदा के कामों को देखो, बनी आदम के साथ वो अपने सलूक में महीब है। उसने समंदर को खुश्क जमीन बना दिया, वो दरिया में से पैदल गुजर गए, वहां हमने उसमें खुशी मनाई। वो अपनी कुदरत से अब तक सल्तनत करेगा और उसकी आंखें कौमों को देखती रहती हैं। खुदा के जिंदा कलाम को पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हम खुदा की तारीफ करेंगे क्वायर के साथ मिलकर।
अब भाई इरफान के साथ मिलकर दुआ मांगेंगे। कदूस कदूस का सच्चे आसमानी बाप यीशु राजा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हैं क्योंकि तू है ही तारीफ सताइश के लायक जिंदा आसमानी बाप। खुदावंदा तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि शुरू इबादत से लेके अंत तक तुम्हारी बड़ी रहमत मदद करना, एक एक रूह को टच करना खुदावंदा, सबको बरकत देना। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो तेरे यीशु नाम से खत्म हो। हालेलुया। सबकी प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम, यहाँ पे रहने की किसी किस्म की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से खत्म हो जाए खुदावंदा। आज तेरा जलाल जाहिर हो खुदावंदा, सबको छूना, बरकत देना, एक एक जान तेरे नाम की गवाही दे खुदावंदा। तेरा रूह यहाँ पे काम करे खुदावंदा, कि इस आबादत के वसीला से हमारी फैमिलीज में कोई प्रॉब्लम हो तो यीशु नाम से खत्म हो जाए। तो हम सब की रहनुमाई मदद करना, गीत गाना, कलाम का सुनना पढ़ना हमारी जिंदगियों में असर करे खुदावंदा। तेरे नाम से मेहनत करता हूँ तो हमारी बड़ी रहनुमाई मदद कर। ये सब कुछ मांग लेता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अभी हम ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 22, याद यहोवा की सब करन कंडे सारी दुनिया में। याद यहोवा की सब करन कंडे सारी दुनिया में। याद यहोवा की सब करन कंडे सारी दुनिया में। दिल में खुदा
पाक खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, हम तुझे सजदा करते हैं क्योंकि तू ही सजदे के स्ताइश करता है खुदा। तो कुल कायनात का खालिक और मालिक, तूने हमें पैदा किया है, तूने दुनिया की हर एक चीज को पैदा किया है खुदा। तू कहता है हो जाता है खुदा। हमारा ईमान है कि तूने हमारे लिए भी यहाँ कर दिया है, तूने एक एक जान के लिए कर दिया है खुदा। हम नहीं जानते लेकिन खुदा तू दिलों गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। तू हर एक जरूरियात को, हर एक की प्रॉब्लम को, हर एक की कमी को अपने यीशु नाम से फिल कर दे यीशु। हालेलुया, तेरा पाक रूह यहाँ काम करे खुदा, तेरा पाक रूह यहाँ रहनुमाई करे खुदा, क्योंकि तू हमारा मददगार है। हालेलुया, हम हमेशा तेरे हाथ के नीचे रहे खुदा, हर तरह की तासीरों से, हर तरह की दुश्मन मुखालफिन से बचा कर रखना खुदा। अपने आप को तेरे लहू में छुपा के प्रोटेक्ट करते हो, अपने तमाम बहन भाइयों को तेरे लहू में छुपा के प्रोटेक्ट करती हूँ खुदा। अपनी इसकी कोई भी कुव्वत इन पे हावी न होने पाए तेरे यीशु। ये तेरे नाम में चले और खड़े खुदा, इनका उठना बैठना चलना फिरना खुदा तेरे नाम को जाहिर करे खुदा। इनकी जिंदगियों से सब जाने कि ये यीशु के बच्चे हैं खुदा, क्योंकि तुमने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है, तूने हमें ये हक बख्शा है खुदा। पाक खुदा है, तू बुजुर्ग खुदा है, तू सच्चा बुलंद वाला है, फिर भी हम हक सर का ख्याल रखते हैं खुदा। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। हम इस लायक नहीं करते खुदा, हम हमसे प्यार करते हैं। हमारी सारी कमी कमजोरियों को तेरे हाथों में देते हैं खुदा, अपनी सारी परेशानियों मुश्किलों को तेरे हाथों में देते हैं, तेरी हजूर में लाते हैं। तुझसे हम जोर पाते हैं, तुझसे हम कुव्वत पाते हैं, तुझसे हम दिलेरी पाते हैं। तेरे ही नाम से मांगते हमेशा पाते हैं, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। अभी रब सचमुच उस दिन दुआ दोस्तों, हालेलुया, सब मिलके गाएंगे बड़ी खुशी से। रब सचमुच उस दिन
मौजूद है। खुदा हम तेरे शुक्र हो कि तेरी प्रेजेंस के लिए हम खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हम तेरे पाक रूह के लिए खुदा हम शुक्रगुजार हैं जो तू यहाँ पर मौजूद है। सारी वर्शिप के लिए, सारी प्रस्तुति के लिए खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं। और खुदा हम दुआ करते हैं कि प्रस्तुति के जरिए से बंधन टूटे खुदा, आज चूहे टूटे खुदा, बीमारियां जाती रहे खुदा, और तेरे यीशु नाम को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया। ढूंढा ये सारा जहां तेरी सजा जानोगे और सत्य हमको क्या करेगा? सत्य करेगा, आजाद करेगा। तो आजाद होने के लिए ये मैटर नहीं करता हम कौन सा बैकग्राउंड लेकर के आए हैं, हम किधर से आए हैं, हम इजरायली हैं या क्रिश्चियन हैं या कौन है। क्या आप सत्य को जाने? क्या आप यीशु मसीह के उस उद्देश्य को समझे जिसके लिए उन्होंने हमको क्या किया, बुलाया। आइए प्रभु के वचन में से आगे चलते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय, कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसकी 24 आयत। बड़ी जिसको मिल गया। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। आमीन, हालेलुया। पिछली बार हमने इधर से आकर के वचन को लास्ट, तो आज हम इधर से ही आगे जाएंगे। प्रभु हमको समय दिया है तो थोड़ा समय ध्यान से इस वचन को। दौड़ में दौड़ते तो सभी। प्रभु का वचन हम देखते हैं कि दौड़ के बारे में जिक्र कर रहा है कि क्रिश्चियन लोगों, मसीही लोगों, उस पर ईमान लाने वालों, तुम्हारा जीवन
ऐसा ही नहीं है आए और चले गए, आए और चले गए, हालेलुया, तारीफ, स्तुति। तुम्हारे सामने एक, हमारे सामने एक दौड़ है। हम उस दौड़ को दौड़ना है। दौड़ने के लिए सबसे पहले वो दौड़ क्या है, हमको उस दौड़ को जानना है। तो उसके लिए प्रभु का दास बोलता है, तो हर पहल क्या करता है, तुम ऐसे दौड़ना है कि जीतना है। हम जानते हैं, आगे पढ़िए थोड़ा उस वचन को। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग जो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। बस मैं भी इस तरह दौड़ता हूँ, यानी बेठिकाना नहीं, मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूँ, यानी उसकी मानित नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ। इधर में अगर हम आप थोड़ा इसको समझ सकते हैं, हिंदी में अब आप इसको पढ़ोगे तो इसका अनुवाद है, अनुवाद सेम ही है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा मैं हिंदी वर्ड का सहारा ले रहा हूँ। इसमें लिखा है, मैं इस रीति से नहीं दौड़ता कि जिसको कोई लक्ष्य नहीं है। आप लोग कितने लोग, सब लोग दौड़ जानते हैं, दौड़ना किसे कहते हैं, दौड़ लगती है, रेस लगती है। उस दौड़ में इधर से स्टार्टिंग पॉइंट होता है और कुछ दूर तक जाकर के 100 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर एक एंडिंग पॉइंट होता है। वो एंडिंग पॉइंट को लक्ष्य बोलते हैं, उसको बोलते हैं टारगेट, उसको बोलते हैं एम। इधर से लेकर उधर तक हमको क्या होता है, दौड़ना होता है। तो प्रभु का वचन, प्रभु का दास बोलता है, मैं इस रीति से नहीं दौड़ता कि जिसको कोई लक्ष्य नहीं। आप सोचिए, आपको किसी रेस में लगा दिया, उधर कोई टारगेट ही तय नहीं है कि आपने कहां तक दौड़ना है, उधर कोई टारगेट ही तय नहीं है कि आपको कहां तक दौड़ना है, लेकिन फिर भी आप दौड़ रहे हो। क्या बोलेंगे उसको? वो बोलते हैं हमें किया कर रहे हैं, बेफायदा हो जाते हैं। ये इधर प्रभु का दास क्या बोल रहा है, मैं ऐसे नहीं दौड़ता कि जिसको कोई लक्ष्य नहीं है। तो मेरे भाई, मेरी बहन, इन दिनों हमारे सामने दी गई दौड़ को भी हमको पक्का करना है और अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। अगर लक्ष्य मालूम है तो हमको पता चलेगा। मान लीजिए इधर से लिस्बन 30 किलोमीटर है, आई डोंट नो करेक्टली, एग्जाम्पल के इधर से 30 किलोमीटर है, मैं 2 किलोमीटर दौड़ गया। 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद मुझे मालूम है 28 किलोमीटर क्या है बाकी है। फिर मैं 14 किलोमीटर दौड़ गया, मुझे मालूम है 16 किलोमीटर बाकी है। 28 किलोमीटर दौड़ने के बाद मन में एक बहुत बड़ी तसल्ली आ जाएगी। 30 दौड़ना था, 28 दौड़ लिया, अब 2 ही किलोमीटर बाकी है। किसी भी रीति से मैं इस 2 किलोमीटर को भी क्या करूंगा, पार करूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, हमको उस लक्ष्य को क्या करना है, जानना है। जो अगर लक्ष्य नहीं है तो इस रीति से आजकल बहुत मसीही लोग हैं, बहुत प्रभु के पीछे चल रहे हैं, इधर सेवा इधर सवाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य निर्धारित नहीं है। लेकिन प्रभु के वचन को देखते समय हमको एक लक्ष्य है, हमको एक लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य को पूरा करना है। पिछली बार हम वचन से देख रहे हैं, प्रभु का दास पौलुस बोल रहा है कि मेरे सामने एक दौड़ रखा हुआ है। फिर कुछ आगे चलकर बोलता है मैं दौड़ रहा हूं, और कुछ आगे चलकर बोलता बस मैं पहुंचा नहीं लेकिन पहुंचने वाला हूं, और कुछ देर बाद बोलता है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। तो हम सबको देखना है कि हम अपनी दौड़ में कहां तक पहुंचे। तो हम सबके लिए टारगेट है, पौलुस के लिए नहीं। उसी परमेश्वर की हम भी इबादत करते हैं। और क्या बोलता है, अब से वो मुकुट मेरे लिए क्या किया हुआ है, रखा हुआ है। इतनी दिलेरी से बात करने की हिम्मत सिर्फ उन लोगों के बीच में ही होती है जो अपने लक्ष्य को क्या करते हैं, जानते हैं। बोलता मरना मेरे लिए क्या है, लाभ की बात है। That is profit for me। जीऊंगा तो मसीह के लिए। और आपको मालूम है
मैंने जब पहली बार उसका ये वचन पढ़ा, मैं वचन सीखते सीखते जा रहा था, बोलता कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन कर सकता है? क्या मौत, क्या दुख, क्या तकलीफ, क्या मुसीबत, क्या परेशानी, क्या प्रधानताएं, क्या पैसा, कोई चीज, यहां तक कि स्वर्गदूत भी मुझको मसीह से अलग कर नहीं सकते। क्या आज हम भी अपने हृदयों में ये बोल सकते हैं कि हमें कोई चीज मसीह से अलग नहीं कर सकती? हम अपने आप को जांचें। हमारे लिए तो मैं की बात नहीं करता, प्रभु का अनुग्रह ना हो, मैं एक सेकंड के लिए उसके सामने खड़ा रह नहीं सकता। मुझे अपनी जीवन के बारे में मालूम है, आप सबको भी अपने अपने को जांचना है। हम भी उस दिलेरी से, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के दास हमारे से प्रभु एक सेवक थे, जो इसे प्रभु के दास हमारे पास्टर जी इधर उधर जाकर के सेवा कर रहे हैं। वैसे वो भी दुनिया में घूम कर इधर उधर सेवा कर रहे थे। पढ़ते हैं, सकेत है वो मार्ग, पंजाबी च बोलते हैं खुला अवस्था जेड़ा जीव नाश वाल जाना, पेट हाशा लोग उनके दौड़ गया उस खुले मार्ग पर जाने के लिए। ये नहीं है, हम बहुत में से लोग उस वचन को लेते हैं कि इसका अर्थ है जो खुला रास्ता है वो उन लोगों के लिए है जो लोग प्रभु को जानते नहीं है, और जो तंग रास्ता है वो उन लोगों के लिए है जैसे हम लोग प्रभु के पीछे चलते नहीं। प्रभु के वचन में लिखा तंग मार्ग में क्या करो? प्रवेश करो। वो क्या है तंग मार्ग? वो क्यों है तंग मार्ग? हम तो आज प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु हमारे लिए ये कर दो, हम अपनी दुख मुसीबत कष्ट तकलीफ को लेकर के आते हैं। इसका कारण है, क्या कारण है कि हमको उस तंग मार्ग के लिए मन ही नहीं है। पर हम तो तंग मार्ग में जाना तो दूर, तंग मार्ग से क्या करते हैं? पीछे भागते हैं। ओ प्रभु किसी तंगी को आने मत देना हम पर। याद रखिए, तंग मार्ग परमेश्वर देता नहीं है, खुद एक व्यक्ति चलते चलते बोलता है प्रभु मैं इस मार्ग में प्रवेश करूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। क्यों आज वो तंग मार्ग की स्टडी, जो तंग मार्ग की शिक्षा है, उलट कर खुले मार्ग की तरफ क्या हो गई है? टर्न हो गई है। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रभु चाहता है कि हम अच्छे से लाइफ ना स्पेंड करें, लेकिन तंग मार्ग है क्या, इसको जानने के लिए प्रभु ने बहुत सी व्यवस्थाएं रखी थी। लेकिन शैतान चर्चिज में घुसकर इस कलीसिया की जो सही उपदेश था उसको कन्वर्ट करके उल्टा कर दिया। प्रभु के वचन में लिखी हुई सब बातों को क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। उसके लिए थोड़ा वचन से रेफरेंस हम पढ़ेंगे। आइए पढ़िए कुरिन्थिया, दूसरा कुरिन्थिया उसका 11 अध्याय और उसकी 3 आयत से पढ़िए। लेकिन मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, आमीन, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाकदामनी से हट जाए। आमीन, आमीन। बस इधर देखिए, हमारे इस हिंदी बाइबल में थोड़ा सा शब्द थोड़ा मैं समझता हूँ थोड़ा ज्यादा बेटर, मक्कारी भी बढ़िया है, लेकिन इधर में लिखा हुआ है जैसे सांप ने अपनी खच्चर विद्या से, खच्चर विद्या, किसी को बहकाने वाली विद्या से हवा का दिमाग क्या कर दिया? खराब कर दिया। वैसे मुझे डर लगता है तुम्हारे मन भी उस सादगी और पवित्रता से हटकर किधर ना हो जाए, किधर ना हो जाए। हाँ, हालेलुया। तो प्रभु के वचन के अनुसार देखिए, आगे पढ़िए, थोड़ा हमको मिलेगा कैसे शैतान क्या कर दिया। पढ़िए। जो मसीह के साथ होनी चाहिए, हाँ। क्योंकि जो आता है अगर वो किसी दूसरे यीशु की मनादी करता है, हाँ, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, जिसकी हमने मनादी नहीं हाँ, की। आमीन, आमीन। देखिए वचन कहता है, इधर में हम कुछ परमेश्वर के वचन से पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे यीशु की मनादी। यीशु के नाम से शैतान क्या कर रहा है? गलत खुशखबरी, गलत मनादी क्या कर रहा है? फैला।
लेकिन उसको कौन पहचान सकेगा? जो उस सलीब पर अपना क्रूस पर जान दिए हुए यीशु की मनादी को क्या करता है, अच्छी तरह जानता है। वही पहचान पाएगा कि ये जो मनादी है, ये जो खुशखबरी है, ये जो सुसमाचार है, ये सच्चे प्रभु का है जिसने हमारे लिए जान दी, या कोई दूसरा यीशु का रूप धारण करके ये हमको प्रचार उसका सुनाया जा रहा है। आगे पढ़िए जरा। जिसकी हमने मनादी नहीं की, हाँ। या कोई और रूह तुमको मिलती है हाँ। जो ना मिली थी, या दूसरी खुशखबरी मिली जिसको हाँ। तुमने कबूल ना किया था। इधर देखिए, रूह भी कौन सा है? दूसरा रूह। आप इसको हिंदी में पढ़िए जरा, किसी के पास हिंदी बाइबल है उसमें साफ लिखा है, दूसरा आत्मा, दूसरा यीशु और दूसरा सुसमाचार। किसी का उपदेश पढ़े तो जब तक तू अपना सब कुछ त्याग ना दे, तू मेरा चेला हो नहीं। जब तक। और वचन में हम पतरस की पत्री में पढ़ते हैं, जितने भक्ति के साथ उम्र बिताना चाहेंगे सब क्या किए जाएंगे? बोलिए, सब सताए जाएंगे। लेकिन इधर क्या है? आप वचन पढ़ते समय देखिए क्या लिख रहा है। इधर आजकल प्रचार क्या है? यीशु मसीह के पीछे आइए और दुख और परेशानियों से क्या पाइए? अगर आपके रास्तों में कोई रुकावट है तो क्या कर दी जाएगी? खुल जाएंगे। बट द वर्ड ऑफ गॉड से आगे देखते हैं इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसकी 11 आयत। हम देखने जा रहे हैं कि किस कारण से प्रभु यीशु मसीह हमको इस तरह के कष्ट के रास्तों में से जाने के लिए बोलते। इसलिए वचन में लिखा है कि जिस भी परिस्थिति में तुम्हारा परमेश्वर तुमको रखे, तुम उसका क्या करें? धन्यवाद। सुख में धन्यवाद सब करते हैं, लेकिन कष्ट तब आता है जब आप दुखी हो, परेशान हो, तब आपके मुंह से निकले धन्यवाद, और पौलुस की तरह बोल सकें, कौन मुझको मसीह के प्रेम से कर सकता है? हमको तो छोटी सी बीमारी आए तो ही हमको बोले भैया मेरा मुश्किल है, थोड़ा तंगी आ गई, बस मैं तो गया। लेकिन वचन में लिखा है, जिस हाल में तेरा परमेश्वर खुश, सिर दर्द हो गया, पास्टर जी बचा लीजिए, मर गए, तेरा विश्वास किधर है? क्या सिर दर्द तेरी जान ले सकता है? क्या तेरा परमेश्वर पर भरोसा? कारण क्या है? उस सत्य को जाने नहीं, इसलिए स्वतंत्र नहीं है। आज भी दुख और तकलीफ के द्वारा शैतान जब लोगों को डराता है तो हमारे दिलों में डर होता है। पढ़िए जरा 4 स्टार्टिंग। जी 4 का 11। और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किए जाए। हाँ, अभी ध्यान से इस वचन को सुनो। और मसीह का बदन तरक्की पाए। आमीन आमीन। अभी जरा ध्यान से ये वचन पढ़कर हम आमीन करने जा रहे हैं। इस वचन को आज हम पढ़ने के बाद अपने अपने घरों में जाकर अगर प्रभु हमको समय देता है तो मनन करें। हमने जो विषय स्टार्ट किया है कि हमको अपना लक्ष्य क्या करना है, निर्धारित करना है। जब तक हमको अपना लक्ष्य पता नहीं होगा तब तक हमको मालूम ही नहीं क्या करना है, किधर जाना है। हम तो यही सोचे कि जब आज दिल करता है आज चर्च चले जाएं, आज दिल नहीं करता आज चर्च नहीं जाएंगे। तो इसका कारण क्या है कि हमको लक्ष्य मालूम नहीं है, हमको प्रभु में आने का कारण क्या है। इधर थोड़ा सा उसका विवरण दिया है। प्रभु हमको अगर अनुग्रह देगा तो आगे हम इसको फिर प्रभु मौका देगा तो जरूर सीखेंगे। थोड़ा पढ़िए वचन को आगे। जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं। हाँ, अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। इधर में क्या कह रहा है? परमेश्वर ने आदम को उत्पत्ति करने से पहले अपनी एक इच्छा जाहिर की थी, आओ हम मनुष्य को, अब आप आगे बोलिए, आओ हम मनुष्य को अपने समान और अपने जैसा बनाए। थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं बहुत जगह पर जाकर के बोलते हाँ बस अभी थोड़ा आराधना कर लो, बाद में हम प्रभु के चरणों में जाकर उधर आराधना बंदगी करेंगे। भैया उधर बाइबल क्लास, उधर कोई आराधना बंदगी वाला सिस्टम इतना नहीं है।
उधर का सिस्टम अलग है, थोड़ा कुछ बाइबल में दिया हुआ है। तो वो भी अगर हमको नहीं मालूम तो हम ऐसे ही अटकलों में अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे। इधर में हम साफ देख रहे हैं कि प्रभु के वचन में क्या लिखा है। प्रभु ने अपने लोगों को सिद्ध करने के लिए सेवक दास दिए। क्या दिए हैं? सेवक और दास दिए हैं, ताकि क्या हो, हम सब मसीह की संपूर्णता तक बढ़ सके। आगे पढ़िए जरा। और कामल इंसान ना बने, हाँ। यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाए, आमीन। ध्यान से देखिए, ताकि हम आमीन आमीन। मसीह के पूरे क्या तक जाना है? कद तक जाना। आप में से किस समझ आया? थोड़ा अपने के लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू पर भरोसा करते हुए बैठे, मुंह से लहू की जय बोलिए। यीशु मसीह के लहू में जय। अच्छी तरह सुनिए, क्या करना है। हमको इसलिए नहीं बनाया कि हालेलुया यीशु की बोले और आए और चले गए। हमको उसके पुत्र की समानता में बढ़ना है। किधर तक बढ़ना है? ये वचन मेरा नहीं है, परमेश्वर का पवित्र वचन है। जितनों वो अपने घर में आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने सबको पुत्र होने का क्या दिया? हक बख्शा। हक मिल गया। कितनों को हक मिला? लेकिन अभी हक मिलना काफी नहीं है। जिनको नहीं मिला वो तो अपने लिए प्रार्थना करें, जिनको हक भी नहीं मिला वो भी अपने लिए प्रार्थना करते हैं। अब पुत्र का हक मिल गया, लेकिन अब प्रमाण देना है कि मैं पुत्र हूं। क्या देना है? प्रमाण। उस सब के लिए है मसीह की सेवकाई। ये है परमेश्वर की सेवा। एक विश्वासी को, जो मैं हूं, पाप में जीवन व्यतीत किया, जो पाप में से जन्मा, प्रभु के वचन से पैदा होकर के अब मुझे कहां तक बढ़ना है? मसीह के कद काठ तक क्या करना है? डू यू एग्री विद मी? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? किधर तक बढ़ना है? मसीह के कद तक। उधर में अगर प्रभु की फजल से हम स्वर्ग गए तो उधर में जाकर क्या करेंगे? प्रभु बैठा होगा आगे कुर्सी डालकर, हम उसके चरणों में बैठकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? इबादत करेंगे। ऐसा ही होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा वचन से पढ़ लीजिए। सॉरी, मुझे सिर्फ एक वचन जरूरी लगा कि आपको पढ़ा दूं। पढ़िए जरा थोड़ा। उधर में सिस्टम थोड़ा अलग है। हमारी सोच और प्रभु की योजना बिल्कुल डिफरेंट है। ना जानने के कारण हम लोगों को मालूम ही, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं कि प्रभु के पीछे चलने का अर्थ क्या है। प्रभु की सेवका, जो प्रभु के दास दिन रात भागम भाग लगे हुए हैं, कभी इसको पकड़ते उसको पकड़ते, मेरे भाई मेरी बेटी वचन सुनो, चर्च में आओ, देखो। कारण क्या है? आपको लाकर इधर भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं है। आपको मसीह के कद तक बढ़ना है। कद तक बढ़ के क्या करना है? फर्क नहीं होना। आगे पढ़िए, 3 अध्याय प्रकाश की पोथी में, आकाशवाणी 3 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ दीजिए। जिसको मिल जाए कोई भी पढ़ दीजिए। प्रकाशवाणी उसका 3 अध्याय, हाँ, उसका 21 पढ़ दीजिए। और वो मेरे साथ जो गालिब आए, मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। आमीन। जो गालिब आए, हिंदी में लिखा है जो जयवंत हो, जो जय पाए, वो कहां बैठेगा? मेरे साथ, मेरे सिंहासन पे। जिस तरह, आगे पढ़िए जरा। जिस तरह मैं गालिब आया, जिस तरह मैं गालिब आया अपने बाप के साथ, अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठा। जिसके कान हो वो सुने। प्रभु का आत्मा बोलता है, जिसके कान है वो सुने। परमेश्वर की योजना क्या है? परमेश्वर की योजना कुछ गुलाम इकट्ठा करके उनसे अपनी मर्जी करवाना नहीं है, बल्कि अपनी स्वरूप और समानता में, जिससे लहजे से आदम गिरा, उस अहदे से भी ऊपर तक लेकर आदम को परमेश्वर ने अपनी स्वरूप और समानता में बनाया था। लेकिन आदम में और परमेश्वर में फर्क था। वो सृष्टि थी और वो सृष्टि करता था। लेकिन अभी प्रभु की इच्छा है हमको यीशु मसीह के द्वारा अपनी समानता में लेकर के आने के लिए, ताकि वो कहां पर बैठेंगे? उधर जाकर
उसके साथ उसके तख्त पर बैठने के लिए बुला रहा है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे वहां बहुत सी कैटेगरी होंगी। सो अभी हमारे पास समय भी नहीं है। प्रभु अगर आगे अनुग्रह दे तो इसके लिए मेरे भाई बहन हमको हालेलुया आमीन करने के लिए नहीं बनाया, मसीह के कद तक बढ़ना है। हम खुद अपने आप को जांच कर देखें, मेरे अंदर मसीह का कद कितना, कितनी समानता मेरे अंदर आई है, कितना रूप मेरे अंदर मसीह का आया है। वो तो निष्पाप था, मैं तो पाप से भरा हुआ। वो तो सामर्थ का प्रतिबिंब था, मैं तो तुच्छ इंसान हूं। प्रभु के वचन अनुसार सेवकाई कोई छोटी चीज नहीं है। एक पापी इंसान को परमेश्वर के स्वरूप के तुल्य लाना है। हम और आपको अपने आप को जांचना है कि मेरा जीवन स्तर अभी तक कहां है। मेरे भाई बहन, प्रभु की दुल्हन, प्रभु अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। हम जानते हैं कि जो जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे। कौन बदलेंगे? जो उसके समान बने। तो अपने लिए आंखें बंद करके अपने लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमको अनुग्रह दें। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करिए। हालेलुया। प्रभु इस संसार में होकर के रहने, तेरे वचन अनुसार तेरे पीछे चलने के लिए आप हमको, हम कमजोर हैं। हालेलुया। प्रभु तेरी दया और तेरे अनुग्रह से हमको आगे बढ़ने के लिए तूने बद्ध होकर के, प्रभु तूने ज़िबा होकर के हमारे लिए पापों की कीमत अदा की है। हमको इस योग्य बना, तेरी उस सिद्ध और पवित्र इच्छा के अनुसार अपने आप को बना सके, उस सिद्ध इच्छा तक हम पहुंच सके। हम में योग्यता नहीं है प्रभु, ये वचन हम सब में प्रभु ग्रहण योग्य है। प्रभु ये वचन हम सबके दिलों में प्रभु कर, प्रभु तेरा वचन से बात करेंगे। सारा महिमा आदर तेरे नाम, प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हमारे बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद आज की सारी इबादत के लिए, आज की सारे फेलोशिप के लिए खुदावंद कि तूने खुदावंद हम तमाम खुदावंद
को तौफीक बख्शी कि हम मिलकर खुदा तेरी हजूरी में आए और तेरे कलाम को सीखें, तेरी हम तारीफ करें। हम तेरे तमाम खुदा फजल के लिए, हम तेरे ब्लेसिंग्स के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। हम तेरे कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं। खुदा तेरा कलाम हमारी जिंदगी में घर कर जाए और 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल लाए। ऐ खुदा खास तौर पर दुआ करता हूँ भाई क्रिस्टोफर के लिए कि खुदा तो अपने बंदा को कामल शिफा अता कर, हर तरह की खुदा बुखार को, हर तरह की ताप को, हर तरह की खुदा सर दर्द को, कमजोरी को अपने यीशु नाम में दो। और खुदा ये हम बड़े ईमान के साथ दुआ करते हैं कि खुदा तेरा बंदा शिफा पाए और तेरे यीशु नाम पे चला। इस तरह खुदा दुआ करता हूँ भाई लियाकत के जिज़ोकारब के लिए, जिनकी जीजा को खुदा तूने अपने पास बुला लिया है। खुदा पाकिस्तान में जो तमाम जिज़ोकारब को बड़ी तसल्ली और इत्मीनान दे ताकि खुदा इस गम को बर्दाश्त कर सके। बेशक खुदा तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा। इस तरह खुदा दुआ करता हूँ कि ये वीक हमें खुदा पेंटिकोस्ट के लिए खुदा बेहतर तौर पर पाक रूह के वसीले से तैयारी बख्श दे, ताकि तेरा पाक रूह हर एक को लीड और गाइड करे और खुदा हम तेरे कलाम को सीख सके। हम तेरे पाक रूह के वसीले से खुदा तेरे उस भेद को जान सके। खुदा तेरा पाक रूह तेरे शागिर्दों का नाज़िल हुआ तो खुदा वो गैस बाने बोलने लगे और बहुत सारे लोग, हजारों लोगों ने खुदा तेरे नाम को जाना और हजारों लोगों ने जो खुदा ज़बान में बोलने वाले थे, मुख्तलिफ दुनिया के इलाकों से उनका तल्लुक था, मुख्तलिफ कल्चर से उनका तल्लुक था, उन्होंने खुदा तेरे भेद को जाना और तेरा यीशु नाम खुदा यरूशलेम में इज्जत और जलाल पाया। इसी तरह खुदा जब हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं तो दुनिया के बहुत सारी ज़बानें बोलने वाले जो अभी तक खुदा तुझे नहीं जानते, बहुत सारे मज़ाहिब के लोग जो अभी तक तुझे नहीं जानते, बहुत सारे कल्ट्स के लोग जो अभी तक तुझे नहीं जानते, खुदा वो तुझे जाने और तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल अपने रहने वाले लोगों के लिए दुआ करते हैं। खुदा कि तुझे बड़ी बरकत दे, ये जगह को ब्लेस कर और खुदा बहुत सारे लोग इस जगह के वसीला से खुदा तेरे नाम को जानते। इस गांव के लिए, इस विलेज के लिए दुआ करते हैं खुदा इसको ब्लेस कर। इसके रहने वाले हर एक फर्द को अपने यीशु नाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। यहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए दुआ करते हैं खुदा जो काम पर जाते हैं वहाँ पर अपने लोगों की बड़ी हिफाजत निगरानी कर, प्रोटेक्ट कर और उन्हें अपने चैनल के तौर पर इस्तेमाल कर। उन बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं खुदा जो बेरोजगार हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, खुदा उन्हें जॉब अता कर, उनके खुदा रोजगार का बंदोबस्त कर। बेशक खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि बबर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होंगे लेकिन मेरे तालब किसी नेमत के महताज नहीं होंगे। तो खुदा हम दुआ करते हैं खुदा तो अपने तालबों को हर तरह की जरूरियात अता कर, हर तरह की उनकी जो भी नीड है तेरे यीशु नाम से पूरी है। इस तरह खुदा जिनकी डॉक्यूमेंटेशन के प्रॉब्लम है, जिनके डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस है, रेजिडेंसी के खुदा नेशनैलिटी के, सबको तेरी हुजूरी में लेकर आते हैं। अपने यीशु नाम के वसीले से अपने बंदों की, बेटे बेटियों की बड़ी हिफाजत और निगरानी कर, उन्हें मुहैया कर और जबीज की तरह उनकी दुआ को सुन और बॉर्डर्स को ओपन कर। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे जिंदा जलाली यीशु नाम के वसीले से, सुनो बख्श दे, आमीन। अभी हम अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मस्जिद आसमान पर भी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम कर्ज़ को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज़ को माफ कर, हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन।
हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पापों की रफ़ाक़त और शराकत इस आज़ाद जमात के साथ और तमाम कलीसियाओं के साथ होती रहे। आमीन। God bless you.